जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। एसआईआर के चलते बंगाल से लेकर केरल तक खलबली मची हुई है। बंगाल में ममता बनर्जी परेशान है, घुसपैठिए भाग रहे हैं, फर्जी वोट अब हट रहे हैं, तो एसआईआर का पुरजोर विरोध हो रहा है। वही हाल केरल में है। केरल में सीपीएम, कांग्रेस, मुस्लिम लीग जो पूरी तरह से मुस्लिम पार्टी है, वही मुस्लिम लीग है जिससे भारत ने विभाजन कराया था, और वहां से तो ये चली गई पाकिस्तान, लेकिन इसका हिस्सा यहाँ भी रह गया। अब ये यहाँ अपनी पूरी इस्लामिक राजनीति कर रहे हैं। ये मुस्लिम लीग भी एसआईआर का विरोध कर रही है, और ये लोग सब दौड़ दौड़ कर सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं। पहले केरल की सीपीएम पार्टी वो पहुंची, जो कि सत्ता में है, एलडीएफ, केरल हाई कोर्ट में कि स्थानीय निकाय चुनाव से पहले एसआईआर नहीं होनी चाहिए, उससे जो है ये प्रक्रिया पूरी होने में दिक्कत होगी, फिर चुनाव में दिक्कत होगी, तरह तरह की बातें कही। लेकिन केरल हाईकोर्ट ने भगा दिया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और एसआईआर नहीं रुकेगी। अब मुस्लिम लीग को बेचैनी हो गई। मुस्लिम लीग दौड़ी है सुप्रीम कोर्ट यही कहने के लिए स्थानीय निकाय चुनाव से पहले एसआईआर बंद कराएं, किसी तरह एसआईआर रुक जाए, किसी तरह सुप्रीम कोर्ट एक बार कह दे। इनके कान जो है ना वो तड़प रहे सुनने के लिए कि एक बार सुप्रीम कोर्ट कह दे कि अभी एसआईआर को रोक दे, पोस्टपोन कर दें, बस यही चाह रहे हैं और इसके लिए दौड़ रहे हैं। तमिलनाडु से स्टालिन भी दौड़े हैं, वहां भी एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, और कांग्रेस भी विरोध कर रही है। लेकिन कांग्रेस को आप देखिए, जहां ये एसआईआर उत्तर की तरफ आती है भारत में, बंगाल तक भी, तो कहती है कि नहीं, एसआईआर के लिए कांग्रेस बीजेपी जिम्मेदार है, बीजेपी का विरोध करती है एसआईआर के नाम पर, चुनाव आयोग से लिंक जोड़ती है। लेकिन केरल में एसआईआर को लेकर सीपीएम का विरोध कर रही है कि सीपीएम एसआईआर नहीं होने दे रही है, बीएलओ पर दबाव डाल रही है। ये कांग्रेस है। कोर्ट में कांग्रेस ये बात नहीं बोलेगी, ये बात ये बोलेगी केरल में, क्योंकि इन्हें लगता है कि भारत में एक जगह बोलो तो दूसरी जगह तक बयान थोड़ी पहुंचता है। इतना बड़ा देश है, कहीं भी कुछ बोल लो। जैसे कि रेवंत रेड्डी है, इनके तेलंगाना के, बोल रहे थे कि कांग्रेस इज मुस्लिम, मुस्लिम इज कांग्रेस, मुसलमान कांग्रेस की मजबूती है। या राहुल गांधी तो मोहब्बत की दुकान लेकर चलते हैं, और उस मोहब्बत की दुकान में सिर्फ मुसलमान बैठा हुआ है इनके, अगर रेवंत रेड्डी की माने तो। कांग्रेस को तो यही लगता है। लेकिन यहाँ पर केरल में सीपीएम और कांग्रेस भिड़े हुए हैं एसआईआर पर। रुकवाना सभी चाहते हैं, पर झगड़ा अलग तरह का चल रहा है। और ये झगड़ा सामने आया जब वहां पर एक बीएलओ अनीश जॉर्ज, उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब उनकी आत्महत्या को रंग दिया जा रहा है कि उनके ऊपर काम का बोझ बहुत ज्यादा था, वर्कलोड था, उनको टारगेट दिया गया था, बार बार फोन आते थे, दिन रात काम करते रहते थे, और राज्य चुनाव आयोग ने परेशान करके रखा हुआ था। ये सब आरोप लग रहे हैं। अब ये आरोप लगा रहा है सीपीएम और मुस्लिम लीग, लेकिन कांग्रेस एक अलग ही बात कह रही है। कांग्रेस कह रही है कि सीपीएम ने जो बीएलओ थे अनीश जॉर्ज, उनके ऊपर दबाव डाला, और दबाव ये डाला कि कांग्रेस के बीएलए के साथ वो ना जाए। यहाँ बीएलए का टकराव चल रहा है, सीपीएम और कांग्रेस का। देखिए, ये चीजें आप पहले समझ लीजिए, बीएलए है क्या, और वहां कौन कौन सत्ता में है, क्या स्थिति है। सीपीएम के नेतृत्व वाला एलडीएफ, जिसमें और भी पार्टियां हैं, वो सत्ता में है, पिनराई विजयन मुख्यमंत्री है, और कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ है, जिसमें मुस्लिम लीग भी उसका हिस्सा है। अब यहाँ पर बीएलओ होता है ब्लॉक लेवल ऑफिसर, जिसमें सरकारी कर्मचारी ही ब्लॉक लेवल ऑफिसर बनाए जाते हैं। टीचर हो गए, पंचायत स्तर के कर्मचारी हो गए, स्वास्थ्य विभाग के हैं, तो उनको ये सब काम दिया जाता है। वोटिंग के दिन भी उनको जिम्मेदारी दी जाती है। और बीएलए होते हैं ब्लॉक लेवल एजेंट, जिन्हें पार्टियां नियुक्त करती हैं। उनका काम होता है कि बीएलओ को सहयोग करना, किसी इलाके में फॉर्म बांटने में, और अगर कुछ फॉर्म में गड़बड़ी रह गई है, लोगों की मदद करना, उन्हें दस्तावेजों के बारे में बताना, ये सब काम होता है। हर पार्टियां अपने बीएलए को बोलती है कि हमारा मतदाता नहीं छूटना चाहिए, आपका ये टारगेट होना चाहिए, और बीएलओ उस तक पहुंचे, उसको फॉर्म मिले। लेकिन जैसा कि कांग्रेस का आरोप है, कांग्रेस के कन्नूर के ही अनीश जॉर्ज जो है वो कन्नूर जिले के ही थे, कन्नूर के ही कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं मार्टिन जॉर्ज। उनका कहना है, उन्होंने एक ऑडियो जारी किया और उसमें अनीश जॉर्ज, बीएलओ और कांग्रेस के बीएलए की बात हो रही है, जिसमें ये साफ पता चल रहा है कि उनके ऊपर सीपीएम का दबाव था। सीपीएम के बीएलए रफीक ने कहा था कि कांग्रेस के बीएलए को फील्ड में लेकर नहीं जाना है, यानी कि फॉर्म बांटने, फॉर्म कलेक्ट करने, ये सब नहीं जाना है। अब बीएलओ परेशान है कि किसकी तरफ से काम करे या सिर्फ अपना काम करे, क्योंकि सब तरफ से दबाव है। होता ये है कि जो बीएलए जाएगा वो अपने किसी भी मोहल्ले में कोई बूथ होता है जिसमें पता होता है कि यहाँ से हमें पढ़ते हैं,
किसी बूथ पर नहीं पड़ते हैं वोट, किसी गांव से आपको वोट पड़ते हैं, किसी गांव में नहीं पड़ते हैं। तो जो जिस पार्टी का बीएलए होगा वो चाहेगा कि हमारे वोटर जो हैं उन तक फॉर्म पहुंचे और दूसरे के वोटर्स को फॉर्म ना मिले तो ज्यादा अच्छा है, यानी कि वोटर लिस्ट में उनका नाम ना चढ़ पाए, जिससे कि वो पार्टी जीत ही ना पाए। तो अगर कांग्रेस का बीएलए साथ में नहीं जाएगा तो नुकसान होगा कांग्रेस को वोटर्स का, क्योंकि जो जा रहा है साथ में वो अपना दबाव डालेगा। तो इन दोनों के बीच अब पिस रहे थे बीएलओ अनीश जॉर्ज, और इस दबाव के चलते ये भी एक कारण बताया जा रहा है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, क्योंकि अब ये जांच में पता चलेगा कि उनके ऊपर क्या क्या दबाव और थे। क्या पता उनको परिवार को लेकर कोई धमकी दी गई हो। आपको बंगाल का एक उदाहरण बताती हूँ। बंगाल में एक वीडियो चल रहा है टीएमसी के नेता का, वो लोगों से कह रहे हैं मुस्लिम बहुल इलाके में कि हम बीएलओ से कहेंगे कि वो किसी के नाम ना काटे, यानी कि बीएलओ पर सीधा सीधा दबाव। आखिर फॉर्म लेना, दस्तावेजों की जांच करना, ये सब काम बीएलओ का ही तो होता है, तो आप उसी को ही अपने कब्जे में ले लो और उसे गलत काम करने के लिए उस पर दबाव डालो। अब वो अगर गलत काम करता है तो उसकी नौकरी जाएगी, नौकरी छोड़ दीजिए, उसको जेल भी हो सकती है। तो इतना डर है। और ये तो सीधे मारकाट वाले इलाके हैं। केरल का भी इतिहास यही है, मारकाट वाला, और कन्नूर में तो खास तौर पर। यहाँ पर मुंह से बात थोड़ी होती है, नहीं मानेगा तो मार देंगे। तो उसको डर होगा, इसीलिए उसने हो सकता है आत्महत्या कर लिया अनीश जॉर्ज ने। क्या वजह है? बिना वजह जाने, बिना जांच के तो आप नहीं कह सकते। और कांग्रेस तो खुद ही कह रही है कि सीपीएम ने दबाव डाला था। अब ये कांग्रेस बात कोर्ट में नहीं बोलेगी, कोर्ट में तो बोलेगी कि वर्कलोड है, लेकिन यहाँ बोल रही है कि सीपीएम का दबाव है। तो कांग्रेस का तो एक अपना दोहरा रवैया चल ही रहा है। लेकिन एसआईआर से यहाँ परेशानी हो गई है इन सभी पार्टियों को, और इसकी वजह बंगाल से थोड़ी अलग है। बंगाल में घुसपैठियों का मामला ज्यादा है, बांग्लादेशी आके बसे हैं, उनको वोटर आईडी भी दिलवाया गया है, उनका इस्तेमाल रिपीटेड वोटर्स में भी किया जाता है। लेकिन केरल में क्या है, केरल में बहुत से लोग जो हैं वो बाहर काम करने गए हैं, खासतौर से मुस्लिम्स, जो कि कतर में, यूएई में, सऊदी अरब में यहाँ काम करने जाते हैं, और कई लोग वहीं बस जाते हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर घरों में ताला लगा है, कोई है ही नहीं, क्योंकि सब बाहर काम कर रहे हैं। अब वोट के लिए तो उनको बुला लिया जाता है, वोटिंग के लिए। जो अभी 2024 में चुनाव हुए थे लोकसभा के, उसमें केरल की खबर थी कि मुस्लिम लीग प्राइवेट प्लेन बुक करा के दुबई से लोगों को यहाँ वोट डालने के लिए लाई है, क्योंकि सबके लिए आप टिकट जारी नहीं कर सकते हैं। आपने एक प्राइवेट प्लेन बुक कराया, वहां के लोगों को बोला इस समय पर आए, ये प्लेन जाएगा, वोट दें, हम वोट के बाद आपको वापस छोड़ देंगे। तो ये पूरा तरीका अपनाया जाता है। विदेश से ला कर वोट डलवाए जा रहे हैं। हो सकता है कि कोई यहाँ का नागरिक भी ना हो, वो नागरिकता भी छोड़ चुका हो, लेकिन वोट डाल रहा है इधर आके। अब यही सब समाप्त होने वाला है। इसी का डर है इनको कि अब एसआईआर होगी, फॉर्म भरा जाएगा, तो अगर उसके परिवार का कोई है ही नहीं तो फॉर्म कौन भरेगा, कागज कौन देगा, किससे इतने कागज मांगेंगे। अगर परिवार में है भी लोग, लेकिन जो व्यक्ति वहां नहीं है और उसका वो साइन करने के लिए वहां नहीं है, और उसके वो कागज हो सकता है उसके पास ना हो, वो उसने भारत की नागरिकता ले ली हो, तो कैसे उसका वोट पड़ेगा। इनको डर यही लग रहा है। और साथ में रिपीटेड वोटर्स खत्म हो जाएंगे। रिपीटेड वोटर्स भी बहुत है वहां पर, क्योंकि इतने सालों साल से देखिए वहां पर कम्युनिस्ट सरकार है, कांग्रेस सरकार है, ये लोग अपनी मर्जी से चल रहा है इन लोगों का काम। यहाँ पर चुनाव आयोग थोड़ी सालों पूरे साल भर नजर रखता है। ये तो अब एसआईआर हो रही है तो नजर रखी जा रही है। अब जब इनके ये सारे खेल खत्म होने वाले हैं तो डर लग रहा है, और इसीलिए कोर्ट का रास्ता अपनाया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है, तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। अभी टीचर्स एसोसिएशन, सरकारी कर्मचारियों की एसोसिएशन हड़ताल पर चली गई कि हम जो है बीएलओ का काम नहीं करेंगे, हम एसआईआर नहीं होने देंगे। और ये सब एसोसिएशन देखिए पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी होती है। इसमें आप इनके लीडर देखेंगे, इसमें लोग देखेंगे तो पॉलिटिकल पार्टी वाले मिल ही जाएंगे। हर जगह दखल होता है तो इसमें भी है, किसी ना किसी को सपोर्ट करते हैं और उसी के सपोर्ट में निकाल रहे हैं रैली। तमिलनाडु में भी यही हुआ है। यहाँ पर एक आंगनबाड़ी वर्कर है, उन्होंने आत्महत्या कर ली, और कारण उसका कुछ भी हो, लेकिन ये लोग इसे काम से इससे जोड़ दे रहे हैं कि जो भी हत्या हो रही है सरकारी कर्मचारी है तो जी एसआईआर से हो रही है। यही बात बंगाल में की जा रही थी। बंगाल में बीएलओ ने तो नहीं हुई, लेकिन लोगों की आत्महत्या हुई, उसको इसी से जोड़ दिया। यहाँ पर भी तमिलनाडु में भी कुछ टीचर्स एसोसिएशन जो है विरोध कर रहे हैं। तो बस इनकी एक ख्वाहिश है कि कैसे भी एसआईआर रुक जाए, और उसके लिए चाहे वर्कलोड बहाना हो चाहे कुछ और हो। अब अगर देखिए वर्कलोड ही बहाना था तो बिहार में क्यों नहीं था? वजह अगर थी, बिहार में तो जबकि पहली पहली एसआईआर हो रही थी और वहां पर बिल्कुल नए नियम बने थे, वहां तो एक भी बीएलओ ने आत्महत्या नहीं की। ऐसा तो नहीं है कि ऐसा तो है नहीं कि बिहार बहुत छोटा राज्य है, वहां पर कम मतदाता है, कोई बीएलओ ने शिकायत नहीं की, वर्कलोड ज्यादा है। अभी तो ये शिकायत बंगाल से भी नहीं आ रही है,
लेकिन केरल, तमिलनाडु, छोटे छोटे राज्यों में वर्कलोड बहुत ज्यादा हो गया है। ये वर्कलोड नहीं है, ये चुनाव का लोड है इनके दिमाग पर, जो इनको डर सता रहा है कि अब वो सब नहीं हो पाएगा जो खिलवाड़ होता था कि खाली घरों में भी वोटर बन रहे हैं, बुरके डालकर वोट डल रहे हैं, तो अब वो नहीं होने वाला है। रिपीटेड वोटर्स, मृतक वोटर्स, पलायन कर चुके वोटर्स, ये सब अब लिस्ट से चले जाएंगे, शुद्धिकरण हो जाएगा, जिसके बाद वोटों की मनमानी होनी मुश्किल होगी। और इसी को रोकने के लिए विरोध हो रहा है और इसको एसआईआर को मुद्दा भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल है क्योंकि केरल में तो देखिए भाजपा का तो ज्यादा है नहीं। अब वहां पर मुद्दा ये बना रहे हैं, कांग्रेस की एसआईआर को रोकने की कोशिश कर रही है केरल सरकार, क्योंकि कांग्रेस को भी दिक्कत है ना भाई, कि वहां पर 10 साल से अगर केरल में कम्युनिस्ट सरकार है तो उसने अपने अनुसार वोटर लिस्टों में कुछ चीजें की होंगी, तो कांग्रेस को भी तो सत्ता में आना है, तो वहां इनके सुर बदल गए। यह स्टालिन भी कोशिश कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, लेकिन बिहार के मुद्दे को देखते, बिहार के चुनाव को देखते हुए मुश्किल है कि वो यहाँ पर इसे मुद्दा बनाए एसआईआर को, क्योंकि कांग्रेस के मुद्दे पर जो चल रहा है वो डूब जा रहा है, कांग्रेस भी डूब गई, यहाँ से तेजस्वी भी डूब गए, इसलिए स्टालिन अभी दूरी बना रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, यहाँ पर हड़तालें भी हो रही है, लेकिन वो एसआईआर को लेकर चुनाव में उतरेंगे या नहीं, ये बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो अब आप पूरे ये समझ रहे होंगे कि एसआईआर कितनी बड़ी चीज है, इसका क्या इम्पैक्ट है, कैसे ये लोग तिलमिला गए हैं, बौखला गए हैं, कहीं से राहत मिले, कोर्ट से मिले, चाहे इन संगठनों को एक्टिव करके मिले, लेकिन एसआईआर कैसे भी रुक जाए। कितना जरूरी था एसआईआर, ये इससे पता चलता है, क्योंकि इनका दर्द सबसे ज्यादा बड़ा हुआ है जो वोटर लिस्ट की खामियों का फायदा उठाते थे, लेकिन आज नहीं उठा पा रहे हैं तो परेशान है। और अब ये परेशानी इनके लिए बनी ही रहने वाली है, क्योंकि एसआईआर नहीं रुकेगी, बंगाल में चल रही है, इधर भी होती रहेगी, और जब जो लिस्ट आएगी, जो वोटर लिस्ट आएगी एसआईआर के बाद, तब इनका भविष्य क्या होता है, इसी का खतरा इनको लग रहा है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।